सांसद रहते जिम्मेवार ठहराना ये गैर उचित नहीं है, ये बिल्कुल उचित है। मुख्यमंत्री जो होते हैं, जिनके मुख्यमंत्रित्व काल में क्षेत्र में, राज्य में अपराध बढ़ता है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती है और तमाम तरह के जो अपराध है, जब उसका ग्राफ बढ़ता है तो हम लोग कहीं न कहीं राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री को दोषी ठहराते हैं। ठहराते हैं कि नहीं ठहराते हैं? हर व्यक्ति ठहराता है। और मैंने भी स्थानीय प्रशासन को, औरंगाबाद जिले के प्रशासन को और औरंगाबाद के जनप्रतिनिधि को मैंने जिम्मेवार ठहराया। मैंने जाति को जिम्मेवार नहीं ठहराया। लेकिन ये लोग इतने गैर जिम्मेवाराना बात करके, कुछ अपराधी तत्व के लोगों ने, जिनकी इतिहास है, इतिहास जिनका है मर्डर करने का, राजू गुप्ता की हत्या किया दिवेश सिंह। राजू गुप्ता औरंगाबाद में, राजू गुप्ता का हत्यारा दिवेश सिंह। अंबा में जो गुप्ता परिवार के साथ घटना घटी दिन दहाड़े, पवंडी के जो लोग थे उन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। सुजीत मेहता की हत्या अंबा में हुई, उसको भी घटना को अंजाम दिया। आए दिन वारदातें हो रही है और एक अगर खास वर्ग के लोग अगर अपराधी बन के बेलगाम जुल्म और सितम करते चल रहे हैं तो ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम हमेशा शोषितों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में हमेशा मैं आवाज उठाऊंगा, चाहे हमको इसके लिए अपना कुर्बानी क्यों न देना पड़े। ये गिदड़ भभकी से हम डरने वाले नहीं हैं। ये गिदड़ भभकी से हम डरने वाले नहीं हैं कि गिदड़ भभकी दे दिया और हम डर गए। अरे दिलेरी दिखा करके उसको हम लोगों ने पकड़ा अपराधी को, जबकि हम लोग निहत्थे थे, दो लोगों के पास पिस्टल थी और अपराधी को दिलेरी दिखा कर पकड़े। और जब देखा कि पकड़ लिए तो दो को भाग गया, दो अपराधी भाग गया। और अपराध को बचाने के लिए, अपराधी को बचाने के लिए अगर हरिहरगंज के प्रशासन अगर जातीय गठजोड़ में उसको बचाने का प्रयास किया तो हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। इंसाफ की लड़ाई को लड़ेंगे और मजबूती के साथ। ये लड़ाई शिवपूजन मेहता की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है अपराधी और जो शांति चाहने वाले लोग हैं उनकी लड़ाई है। इन लोगों ने जुल्म सितम किया है। अभी सीसीटीवी फुटेज गवाह है, मेरे सारे समर्थक निहत्थे हैं। ठीक है, हमसे आस्था है, मेरी आस्था की वजह से ये लोग चले गए थाने में, थाने के गेट पर चले गए। हमसे आस्था है तो चले गए, लेकिन इन लोगों ने किसी तरह की कोई वारदातें नहीं किया। और उधर डाक बांग्ला तरफ से लाठी भाला गणासा लेकर के लोग आया। ये थाना प्रभारी को दिखाई नहीं पड़ा क्या? दिखाई नहीं पड़ा क्या? अरे भाई, आग्रह मैं कर रहा हूं कि जितने लोग आए हैं कोई गलत वर्ड का यूज नहीं करते और न करेंगे। लेकिन जो लोग अपने आप में ये मंसूबा पाल रखे हैं कि अब हम लोग 1857 जैसी स्थिति ला देंगे, आजादी के पहले वाली स्थिति ला देंगे, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसको कभी हम क्षमा नहीं कर सकते हैं। ये बात मैं आज आप लोगों को बताना जरूरी समझा। हमारे जान का कीमत आप लोग हैं, मेरे जान का कीमत आप लोग हैं और आप लोगों की वजह से मैं हूं। तो अगर मेरे लोगों पर अगर किसी तरह का हमला हुआ या किसी तरह की छेड़छाड़ हुई तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये प्रशासन फिर संभाल नहीं पाएगी। मैं पुनः कहता हूं कि निष्पक्ष जांच करे, ये निष्पक्ष जांच करे कि कुटुंबा के रहने वाला व्यक्ति मेरे घर पे कैसे आ गया, ये पुलिस क्या कर रही थी, इनका खुफिया तंत्र क्या कर रहा था। मैं सवाल पूछता हूं कि आपका खुफिया तंत्र विफल है। थाने के पीछे मेरा घर है, मेरे घर के अपराधी आ जाते हैं दिन दहाड़े,
और ये पुलिस कहती है कि आपके लोग बेलगाम हैं। मेरे लोग कहां बेलगाम हैं? प्रमाण दे। डंडा, भाला, गणासा 50-60-100 लोग लेकर के आते हैं डाक बंगला तरफ से। हमारे लोग थाना गेट पर निहत्ते हैं। ये प्री प्लानिंग नहीं तो क्या था? प्री प्लानिंग नहीं तो क्या था? ये प्री प्लानिंग है। और हरिहरगंज के थानेदार को मैं पुनः कहना चाहता हूं, अभी हम बोले सामने बोले थे कि आपका खुफिया तंत्र विफल है। मेरे घर पे अपराधी कैसे आया? कैसे आया मेरे घर पर अपराधी? और दिवेश सिंह हत्यारा होकर के शांति मार्च निकालता है। अभी भी हम बोल रहे हैं, हम जाति का नाम नहीं ले रहे हैं। दिवेश सिंह को मैंने कहा ये हत्यारा होकर के और शांति मार्च निकालता है। पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई की उस पर? क्या दिवेश सिंह पर राजू गुप्ता हत्याकांड का अभियोग नहीं चल रहा है? वो जेल का सजा काट के नहीं आया है? ये बोलता है जातीय रंग है। अरे तमाम पिछड़ों को, तमाम दलितों को तुमने शोषण किया। राजू गुप्ता का हत्यारा कौन है? गुप्ता समाज के लोग हैं ना भाई आप लोग। राजू गुप्ता का हत्यारा दिवेश सिंह। फूलन देवी जो वीरांगना थी, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, और वो वीरांगना के हत्यारा शेर सिंह राणा, और उसी का पार्टी है वो राष्ट्रवादी राजपा। भाई जो फूलन देवी का हत्यारा है वो पार्टी का अध्यक्ष हो सकता है क्या? बोलिए नहीं। फूलन देवी कोई जाति की नहीं थी। फूलन देवी गरीब मलाह जाति की थी। फूलन देवी गरीब मलाह जाति की थी। राजू गुप्ता कोई जाति का नहीं था। राजू गुप्ता वैश्य परिवार का था। औरंगाबाद में जिनकी हत्या हुई है, और अम्बा में क्या नाम था उनका जी? गुप्ता जी को जिनको मारा है लोग, मनीष गुप्ता, और उनके परिवार के लोगों को 3 दहाड़े अम्बा में मारा गया। वो कोयरी नहीं था। ये लोग कोयरी कोयरी कहकर केवल कोयरी को बांधना चाहते हैं। आप जो है संतोष रेणु यादव पर एफआईआर करवाते हैं, आप अमन कुमार यादव पर एफआईआर करवाते हैं, आप किसी गुप्ता परिवार पर एफआईआर करवाते हैं। बोलते हैं हमको कि हमने विधि व्यवस्था का समस्या उत्पन्न किया है। अभी तक तो मैंने शांति से काम लिया और शांति से मैं काम लेना चाहता हूं। केस को अगर तोड़ मड़ोड़ किया, केस को अगर तोड़ मड़ोड़ किया, क्योंकि हमको विश्वास नहीं है हरिहरगंज के थानेदार पर। इनके रग रग में वो भावनाएं हैं। पुलिसिया कार्य नहीं कर रहे हैं। लाठी, घात, भाला, गणासा का सारा रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और मेरे यहाँ आगे वीडियो बनाते। भाई आप लोग आज आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का कि आप लोग इतने संख्या में आए हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो गांव के गांव, दलित, बैकवर्ड, पिछड़ा, गरीब, नौजवान, दुकानदार, गांव के गांव, महिलाएं, पुरुष सभी निकलेंगे। निकलेंगे ना? बोलिए। अगर जिनको नहीं निकलना होगा भैया आज ही बोल दीजिएगा कि हम लोग नहीं निकलेंगे। क्योंकि कहा गया है कायर कमर कसता है गैरों के बल पर। हम लोग बहादुर के औलाद हैं और बहादुरी से लड़ाई को लड़ते हैं। मैं जाति की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं अपराधी के विरोध में लड़ाई लड़ रहा हूं। और इसको आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव चला दीजिए, लाइव चलाइए इसको सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि संदेश जाए। मैंने तो कहा कि जो आदमी जाति का रंग दे रहा है, औरंगाबाद की एसपी से भी मैंने कहा कि जो आदमी जाति का रंग दे रहा है उसको ये लोग जो है सेकुलर मानते हैं, उसको सेकुलर मानते हैं, और हम लोग अपराधी के विरोध लड़ रहे हैं तो हम लोग को कम्युनल मानते हैं। कम्युनल मतलब समझते हैं? सेकुलर मतलब होता है
सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाला, और कम्युनल मतलब होता है वर्ग विशेष में विश्वास करने वाला। तो हमको कम्युनल बना रहा है, माने हम गुट बना के लड़ते हैं, और जो गुट बना के लड़ रहा है उसको सेकुलर बना रहा है। सेकुलर को कम्युनल बनाता है औरंगाबाद का प्रशासन, और कम्युनल को सेकुलर बनाता है। अरे थाना प्रभारी को मैंने कहा कि केस को हैंडल करिए आप अच्छे से, और जहां भी उसमें तोड़ मड़ोड़ करने का प्रयास किए तो मैं तो लोगों को मना किया हूं, अब नहीं मना करूंगा। और कभी भी अपराधी का हौसला बुलंद नहीं होने देंगे। क्या बोलिए? उनका कहाँ घर है आपका बाबा? नहीं नहीं, यहाँ भाई एक एक निगाहें, एक एक आदमी पर मेरा निगाहें टिक रहा है कि हम लोगों के भेष में कहीं अपराधियों का साजिश का चर्चा तो नहीं है। इस पर संज्ञान लेना बहुत ही जरूरी है। इस पर संज्ञान लेना बहुत ही जरूरी है। और आज जो लोग खामोश हैं उनसे भी जाके गांव में कहिएगा कि खामोशी का वक्त नहीं है, वक्त संघर्ष का है। और खामोश बैठ करके अपना लेटी सेक रहे हैं। अरे शिवपूजन मेहता के पास तो इतना सरकार सुरक्षा दे दी है कि मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अपराधी फटक नहीं सकता है। कोशिश किया ना मेरे पास फटकने का, अंजाम भुगत रहा है ना। मैंने पुलिस के हवाले कर दिया पुलिस के हवाले। इसलिए अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, वो हमको कुछ नहीं कर सकता। अगर कर भी सकता है तो कहीं न कहीं अपने देश में आके कर सकता है। दुश्मन बन के मेरे पास नहीं आ सकता। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने लोग हैं सोशल मीडिया में एक्टिव रहेंगे, और जब भी पड़ेगी, जब भी समाज के ऊपर कोई आंच आएगा, जब भी समाज के ऊपर किसी तरह के दबाव आएगा, समाज के लोगों को परेशान करने का अगर कोशिश किया गया तो संकल्प लेके जाइए कि हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। संकल्प लेके जाइए कि हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। और जितने लोग हैं सही तरीके से सभी लोग अपने अपने घरों को जाएंगे, अपने अपने घर को जाएंगे। जरूरत जैसे होगा हम लोगों को धरना प्रदर्शन या रोड जाम या जो भी आंदोलन छेड़ना होगा, उसके लिए हम लोग को अवधि नहीं, 2 घंटा का समय मिलेगा। 2 घंटा सोशल मीडिया के माध्यम से जहां जाए। बहुत लोग कहते हैं कि हमको विधायक जी पूछे हैं, ये शिकायत है ना जी, है ना, कि हमको पूछे हैं। पूछना चाहिए, जानकारी बताना चाहिए ना, पूछना कोई चीज में। हमको बोलता है पूछे हैं। बहुत बड़े बड़े नेता लोग हैं हमारे यहाँ जो डर से नहीं आते। मुखिया जी और पुकार पासवान जी हैं हमारे बड़े। जान मेरा रहे या जाए, लाख साहब के शिवपूजन मेहता नहीं रह सकता है तो नहीं रह सकता है। ये दावा करते हैं, विश्वास दिलाते हैं आप लोग को। और जो लोग इस इंतजार में बैठे हुए हैं सबको बोल दो, कान खोल के सुन ले कि जो इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि हम घर घर न्योता बांटना मांगने का समय नहीं है। आमने सामने लड़ाई का वक्त आ गया है। जब मेरे घर पर आ सकता है तो क्या किसी गरीब के घर पर नहीं जा सकता? जा सकता है ना। जब वो बूढ़ के वृद्ध आदमी को मरने से डर नहीं है, डर है जब वो फरीक जाने से। इसलिए इन तमाम चीजों का विरोध करना अति आवश्यक है। और सब लोग जब भी प्रदर्शन का आगाज होगा, धरना प्रदर्शन की शुरुआत की बीज बोया जाएगा, तो
शिवपूजन मेहता अगर जेल भी चला जाए तो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलाइएगा, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाइएगा। इतने लोग वहां इकट्ठा थे, हम थाने के अंदर बैठे हुए थे। एक बार तो कम से कम मुझे सूचना देनी चाहिए। यहाँ भी इतने लोग खड़ा है ना, 10 गो वर्दी वाले आएंगे, पूरा ऐसे ऊँट इस मुंह उठा देगा। वैसे भी रहते हैं, वैसे लोग नहीं आएंगे। क्या समझे, क्या समझे? पुलिस के डर से या अपराधी के डर से पहले ही गनखोरी रहेगा इससे। ये हंसने का मामला नहीं है। क्या बात है आपको? तो आप लोग नहीं सर, इससे करता है भागने के लिए। किसी को अगर नहीं लगेगा, अकेला ये काफी है। अकेले चले थे मंजिले जालिब, लोग मिलते गए कारवां बनते गया, लोग मिलते गए कारवां बनते। मैं पुनः कहता हूं कि मैं हमेशा इंसाफ की लड़ाई लड़ता हूं और इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा। बहुत लोग जो न्योता बांट के लड़ते हैं ना, न्योता बांट के हम लोग नहीं लड़ते हैं। कहीं भी जुर्म जाति होगा, चाहे वो किसी जाति पर, चाहे कोयरी पर हो, यादव पर हो, भैया समाज पर हो, पासवान समाज पर हो, रविदास समाज पर हो, कुर्मी समाज पर हो, या किसी भी दलित बैकवर्ड पर अन्याय और अत्याचार होगा तो ईंट से ईंट हम बजा देंगे। भरोसा दिलाते हैं आप लोग को। आप लोग इस बात को गांठ बांध लीजिए कि हम लोग बच्चा बच्चा संकल्पित हो गए हैं, बच्चा बच्चा कटने के लिए तैयार हो गया है। जंग आजादी की लड़ाई है और नहीं तो गुलामी झेलना पड़ेगा। इस जंग आजादी को अगर आप लोगों ने नहीं बचाया तो गुलामी का दंश सब दिन झेलना पड़ेगा। मेरे पास तो सरकारी सुरक्षा है, लेकिन आपके पास सरकारी सुरक्षा नहीं है। आपके पास शिवपूजन मेहता जैसे लोगों का छत्र छाया है, या जो अमन पसंद लोग हैं उनकी छत्र छाया है। तो आप वृक्ष को बचाने का प्रयास करें, गांव में जाए वृक्ष को बचाने का प्रयास करें। भाई कितना घटिया समय आ गया कि अपराधी के समर्थन में लोग खड़ा हो गए जाति का नारा दे करके, और जिस जाति पर जुल्म ज्यादती हो रहा है उनके लोग घर में आराम कर रहे हैं, उनको भूले हुए हैं। किसी पूजन में हमको बुलाएंगे, मैं मर जाऊंगा, लेकिन वैसे नाचीज लोगों को मैं कभी आमंत्रण नहीं दूंगा कि आप मेरे पास हमको मिल जाइए। और समाज के घटिए लोग जो इस बात को हमेशा रखते हैं कि हमको थोड़े विधायक जी बोले, ये न्योता बांट के लड़ाई नहीं हो रहा है बंधु, ये लड़ाई अस्मिता की लड़ाई है, ये लड़ाई आत्मगौरव की लड़ाई है, ये लड़ाई आपके इज्जत और आबरू की लड़ाई है। ये लड़ाई कोई जाति और व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये तमाम शोषित वर्ग की लड़ाई है जिनके ऊपर हमेशा सदियों से जुल्म ज्यादती हुआ है। आज भी देखते हैं आप, आज भी राजस्थान में दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। आज भी उत्तर प्रदेश में दलित का बच्चा 9 साल का बच्चा मटका से पानी पी लिया, उसको पीट पीट के लोग मार दिया। ये कौन जल्लाद लोग हैं? ये कौन है जल्लाद? ये जल्लाद जवाब दें। और नहीं, चुप नहीं बैठे हैं, हम चुप नहीं बैठे हैं। ये जल्लाद जवाब दे। और हम लोग वक्त देते हैं 3 दिन का। 3 दिन के अंदर अगर दोनों अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया, जिनके पास अग्नेयास्त्र था, जिनके पास हथियार था, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, धरना और प्रदर्शन जरूर करेंगे। ये बात नोट कर लीजिए कि धरना प्रदर्शन हम लोग जरूर करेंगे। और बोल देना कि इस बार हम लोग निहत्थे थे, फिर भी घर में घुस आया है, निहत्थे थे फिर भी घर में घुस आया है। और जब हम लोग तैयारी से आ जाएंगे तो घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, घर से बाहर नहीं निकलने। साथियों, बताना जरूरी इसलिए था कि बहुत लोगों की कंफ्यूजन, मेरे सामने अंगरक्षक खड़ा है, पूछिए। मैंने पूछा था उससे, भाई कोई काम है क्या? गाड़ी रोका तो हम एक आदमी पर पैनी निगाह रखते हैं, पूछे कि काम है क्या? तो बिना बोले वो मेरे तरफ बढ़ने लगा। बोले काम क्या है जी?
तो बोला कि बबलू आपका भतीजा है। बोले हाँ। तब तक पीछे वाला अपना कमर को टटोलने लगा, तो मुझे शंका हुआ, बोले कि पकड़ो इसको। तब मैंने पकड़ा। हिम्मत का दाव देखिए, जबकि मालूम है कि मेरे यहाँ सरकारी चर्चर गार्ड है, अपना मेरे पास हथियार है, और फिर भी आया है। कितना हिम्मत है कि नहीं है, बोलिए आप। और फिर भी उसको बचाने के लिए लोग खड़ा है, अगर बचाने का प्रयास किया तो मैं 3 दिन का समय दिया हूं। 3 दिन, कितना? आज कितना तारीख है? 20, 21, 22, 23, या आप मान के चलिए 4 दिन देते हैं। 24 तारीख समझ गए सब लोग? 24 तारीख गांव से चप्पे से लोग आएंगे। एकदम भगवान को साक्षी मारकर बोले आप। और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अल्लाह को साक्षी मान के बोले कि 24 तारीख को आएंगे 24 को सभी लोग गांव से आएंगे। एक जाति के लोग नहीं, सभी जाति के लोग, दलित और बैकवर्ड समाज के लोग 24 को। और 24 को हरिहरगंज में विशाल प्रदर्शन होगा। हरिहरगंज में विशाल प्रदर्शन, संख्या होना चाहिए 50,000। कितना होना चाहिए? 50,000 की संख्या। 50,000 से नीचे नहीं होना चाहिए आंदोलन भाई, समझ रहे हैं? समझ रहे बात? ये आंदोलन आपके आबरू का स्तंभ बनेगा। ये आंदोलन आपके इज्जत का रखवाला बनेगा। ये आंदोलन आपके आत्मसम्मान और गौरव को बढ़ाएगा। ये नालायक लोग, मैं नालायक इसलिए कह रहा हूं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, पूरा नाम चला लेना। मैंने नालायक इसलिए बोला कि अपराधी को बचाने के लिए भी लोग आगे आ जा रहे हैं। ये कितने नालायक हैं कि एक अपराधी शेर सिंह राणा जो फूलन देवी की हत्या किया, जो मलाह जाति की थी, एक महिला को हत्या किया। अरे नामर्द, महिला की हत्या करके शेर मत बनो, शेर सिंह मत बनो। और ये दिवेश सिंह कान खोल के सुन ले, आज भी अगर गुप्ता समाज पर अत्याचार बंद नहीं किया, राजू गुप्ता की हत्या करके वो बहादुर नहीं बने। दिवेश सिंह जो औरंगाबाद में राजपा, पता नहीं राजपा, सत्य, राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी सत्य, यही ना जी? बताइए, जवाब नहीं उसके पास। अरे ये लोग पागल की तरह घूम रहे हैं। शिवपूजन मेहता को गाली दिया, और भाई गाली का क्लिप काहे नहीं उपलब्ध किया? और नामर्दों, मैं मीडिया के माध्यम से लाइव आ रहा हूं और बोल रहा हूं नामर्दों कि मेरा वीडियो कहीं तुम दिखाओ कि मैंने किसी जाति विशेष को गाली दिया है, तो उसको वीडियो सामने करो। अरे तुम औरंगाबाद में मीटिंग करते हो, अरे तुमको मालूम हो गया कि तुम बहु बेटी बेचने वाले लोग औरंगाबाद में रैली निकाल के मेरे माँ को मरे हुए 60 साल हो गया, उसको गाली दे रहा था। अरे नालायक, शिवपूजन मेहता कहीं गाली दिया है क्या? दिया है कहीं? तुम हमको गाली दे रहे हो। हिम्मत है तो हमसे बात करो, हमको गाली दो, फिर देखो तुम्हारा क्या हासिल करते हैं। अब जुलूस निकाल के तो बड़े बड़े नेताओं को लोग ही मुर्दाबाद जिंदाबाद करता है, लेकिन सभ्य समाज का ये मतलब नहीं है कि किसी के माँ बहन को गाली दे। ये लोग अपने माँ बहन को नहीं पहचानते, उसी तरह से हमारे माँ बहन को भी नहीं पहचानते। ये अपने भी माँ बहन को नहीं पहचानते हैं, दाव पर लगाते हैं ये लोग। उसी तरह से हमारे भी माँ बहन को नहीं पहचाने हैं। मेरा एक भी आदमी चाहे जिस जाति का हो, दलित, पिछड़ा, शोषित, गरीब, मजदूर, कहीं किसी के माँ बहन को अगर एक भी रैली में गाली दिया हो तो हमको बताया जाए। दिया है? आज मैं इस माध्यम से आप लोगों के बीच में वे जो गुंडे तत्व के लोग हैं,
उनको मैं निंदा प्रस्ताव करता हूं निंदा प्रस्ताव मैं प्रस्तुत करता हूं और आप लोग पारित करेंगे कि जो दूसरे के मां बहन की इज्जत नहीं करते। और औरंगाबाद के एसपी पता नहीं कहां सो रहे हैं चिर निद्रा में, आप गुंडे भेज रहे हैं मेरे दरवाजे पर। भाई औरंगाबाद के एसपी साहब, आप कान खोल के सुन लीजिए कि आप जो मेरे दरवाजे पर गुंडागर्दी करवा रहे हैं ये नहीं चलने वाला है। जब आपको सरेआम औरंगाबाद टाउन में एक व्यक्ति को मां बहन का गाली दिया गया, समाज को गाली दिया गया, पूरे जाति को गाली दिया गया, पिछड़ों को गाली दिया गया, अकलियतों को गाली दिया गया, कहां थे आप? आपने मुकदमा क्यों नहीं किया? बिना परमिशन के आचार संहिता में निकाला है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि जब हम लोगों को बिना परमिशन का मुकदमा हो गया तो दिवेश सिंह जैसे गुंडे तत्व पर क्यों नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? होना चाहिए था कि नहीं? बोलिए। नहीं हुआ। खुली छूट दे दिया गया, क्या गाली बको। ये आपके सीआर में एसपी साहब लिखा जा रहा है, जो कैरेक्टर रिपोर्ट होगा कि आपने एक वर्ग को, एक सामंती प्रवृत्ति के लोगों को, बैकवर्ड और दलित को खुलेआम गाली देने का आपने छूट दे रखा है और इस पर आप अभी तक संज्ञान नहीं लिए हैं। इसलिए ये 24 तारीख हरिहरगंज और फिर चढ़ेंगे औरंगाबाद और नबीनगर। हरिहरगंज का झांकी होगा, नबीनगर हम तो चाहते थे। ये लड़ाई बिहार का है, बिहार में अपराध बढ़ा है, तो झारखंड में एंट्री अगर मार रहा है तो झारखंड में एंट्री मरवाने वाला कौन हो सकता है? हमारे स्थानीय जो प्रशासन के लोग हैं, इनके रहते मेरे आवास तक गुंडे कैसे पहुंचे? ये जांच का विषय बनता है। ये जांच का विषय बनता है कि प्रशासन के नाक के नीचे मेरे घर पर जब अपराधी पहुंच सकते हैं तो क्या हरिहरगंज सुरक्षित है? है सुरक्षित? सवाल नंबर 1 कि नाक, प्रशासन के नाक के नीचे अपराधी मेरे घर पर पहुंच सकते हैं तो हरिहरगंज के लोग सुरक्षित हैं? नहीं। हुसैनाबाद के लोग सुरक्षित हैं? नहीं। और चिन्हित लोग हैं, मैं निवेदन करता हूं कि भाई जाति के पकड़े में नहीं पड़ना है। जो उनको सहयोग कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि अगर त्रिभुवन मेहता किसी सभा में, फिर मैं दोहरा रहा हूं, किसी सभा में अगर मैंने किसी जाति को गाली दिया है तो चैलेंज है कि तुम अगर वंशज हो तो मेरा उस गाली का वीडियो तुम प्रस्तुत करो। मैं पूरे समाज का जूता अपने सर पर लेने के लिए तैयार हूं। इससे बड़ा मैं शपथ नहीं ले सकता, इससे बड़ा मैं शपथ नहीं ले सकता, क्योंकि मैं कहा कि एक भी गाली का वीडियो क्लिप या जाति का नाम लेते हुए भी मेरा वीडियो क्लिप निकाल के दे दो तो मैं पूरे समाज का जूता सर पे रखूंगा कि मैंने गलती किया। लेकिन जब मैंने गलती किया ही नहीं और ये दिवेश सिंह पता नहीं कहाँ का द्वेष है कि द्वेष है, ये जैसे गुंडे मवाली लोग समाज का नेतृत्व करते हैं। अरे भाई, अपने आप को अगर बाहुबली मानते हो तो चैलेंज करो कि किस दिन आना है। तुम बोलो, ये जनता आएगी, रुकने वाला नहीं है। और 24 तारीख तक गिरफ्तारी नहीं हुआ, वो दोनों गुंडों को पुलिस पता लगा रही। उल्टी जो है अपने लोगों से करा के इंजरी करा रहा है, गुंडों को पता लगाए। अगर पता नहीं लगाया तो 24 के बाद जो आंदोलन होगा तो वो विधि व्यवस्था के लिए समस्या खड़ा कर सकता है कि नहीं? जाओ गांव गांव में बोलो, हम लोग किसी जाति को नहीं कोड करते, ना ही किसी जाति को मैंने गाली दिया है, ना ही किसी जाति के बारे में मैंने उल्लेख किया। मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन कैसे मूर्ख लोग हैं, कैसे मूर्ख लोग हैं कि इतना अपील करने के बाद भी कि मेरा वीडियो क्यों नहीं लाते हो? शेर सिंह राणा और दिवेश सिंह और वो कौन है, रणजी